लोग पूजन भक्ति का सीधा निकाल लेते कि धोती पहन के पूजा और भक्ति 1 घंटे खड़े रहो। ये भक्ति नहीं। पूजन भक्ति माने देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा, उनकी विनय, उनके प्रति अहोभाव महिमा एक ज्ञानी को चित्त में बनी रहती है। ख्याल में अपन को जिनेन्द्र देव के प्रति भक्ति 24 घंटे बनी रहती है सम्यक दृष्टि को। और मिथ्या दृष्टि को जिस समय मंदिर जाता है उस समय भी सच्ची भक्ति तो नहीं होती, उस समय भी झूठी भक्ति कर्ता कर्म वाली भक्ति होती है कि तुम मेरा भला कर देना। ख्याल में आया कि नहीं आया? डॉक्टर साहब ले रहे थे कि मैंने बहुत विचार किया, पारसनाथ की रक्षा किसने करी? पद्मावती और धड़ेन्द्र ने। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे बहुत अच्छा कि पहले ये बताओ, पद्मावती और धड़ेन्द्र अगर पार्श्वनाथ की रक्षा नहीं करते तो पार्श्वनाथ का क्या बिगड़ जाता? पहले तो ये इसका जवाब दो। नहीं समझे? अगर वे उनकी हेल्प नहीं करते तो पार्श्वनाथ को पत्थर वो गिरा देते है, कुछ पत्थरों से बिगड़ जाता। कि क्यों? कि भाई साहब वे चरम शरीरी थे, वज्र वसव नारा सेनन वाले थे, उनके ऊपर पत्थर तो पत्थर, लोहे के पत्थर पटकते तो वे चूर चूर हो जाते, पहाड़ टूट जाते, उनका कुछ होना ही नहीं था। लो पहले तो बताओ पद्मावती धड़ेन्द्र की मदद का क्या मतलब? नहीं, चलो फिर भी जी उनका भाव आ गया आपके हिसाब से, ठीक है, उनने मदद कर दी। डॉक्टर साहब बताए थे कि पद्मावती धड़ेन्द्र ने मदद करी, सो ये बताओ धड़ेन्द्र थे कि नहीं थे साथ में? तो ठीक है, तो फिर धड़ेन्द्र की पूजा पहले करो। समझ में आया कि नहीं आया? ये पद्मावती कहाँ से आ गई? तो डॉक्टर साहब बहुत से समझाए थे कि ये मनोवैज्ञानिक है कि जैनियों के पास पुरुष तो बहुत सारे थे पूजा करने के लिए, 24 तीर्थंकर थे, अब एक लेडीज की कमी थी। समझ, देवी जी चाहिए थी, देवी जी के देवी जी नहीं अपने यहाँ यार, ये बड़ी प्रॉब्लम है। कोई देवी भी तो बहुत अच्छा समझा रहे थे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो बोले सबने दिमाग लगाया कि धड़ेन्द्र को तो रखो एक तरफ, बोले ये ठीक है पद्मावती। समझ, ऐसे वो पद्मावती आ गई। फिर वो और लॉजिक दे रहे थे, अच्छा ये बताओ इनने इनकी मदद करी जबकि इनको मदद की जरूरत नहीं थी, तो तुम इसलिए पूछते हो, और तुम ये पूछते हो कि जी अपने साधर्मी है कि जिन धर्म की। सो अगर ऐसा है सो स्वधर्मिंद की पूजा क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तो साक्षात, अरे ये तो सम्यक दृष्टि है कि नहीं, शंका का विषय है। वो तो भाई साहब साक्षात सम्यक दृष्टि है, और रही मदद के नाम पे, सो वो तो जन्म से पहले ही आ जाता है, वो तो पूरे टाइम काम करता है, तो उसकी तो सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। और सुनो, एक भव अवतारी है, समझ में आया? और देवों में भी स्वधर्मेंद्र है। और फिर और सुनो, कहते तुम इतना ही है तो और ऊपर ले चलते हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देवों की करो। कि क्यों? कि वे तो भाई साहब इतने जबरदस्त हैं कि तीर्थंकर के पंच कल्याणक देखने का भी राग नहीं आता, तो उनकी तो और ज्यादा पूजा करो। तो उनकी तो कोई नहीं करता, कोई आगम में भी नहीं करता, कहीं से भी नहीं करता, और महाव्यवहारी भी नहीं करते। जब अपने यहाँ जो पंच कल्याणक होता है तो उसमें स्वधर्मेंद्र होता है ना, तो कोई स्वधर्मेंद्र के पैर पड़ता है? नहीं पड़ता। कोई उसकी पूजा करता है? कोई नहीं करता। समझ में आया? तो वो बताए थे तुम यहाँ तो इतने सावधान हो, लेकिन इसकी क्या है कि पूजा करना? तो भाई साहब ये पद्मावती धड़ेन्द्र में से धड़ेन्द्र तो गायब ही है, पद्मावती की क्यों पूजा करना? ये भैया वो सब वही वाली बात है। श्वेतांबरों में तो एक देवी है, पता है ना तुम्हें? नहीं पता? जो मल्लनाथ है ना, वो स्त्री है उनके यहाँ। हाँ, तो वो स्त्री मानते कि वो स्त्री पर्याय से मुक्त, तभी तो मानते हैं। तो उनके यहाँ तो एक स्त्री मिल गई, अब दिगंबरों को मिल ही नहीं रही थी, तो दिगंबरों ने कहा कि भाई साहब कोई लेके आओ कहीं से। तो बोले पद्मावती वाला केस सही है, इसको बनाओ। तो बोले बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तरीके से, कुछ लेना देना नहीं, वरना अगर तुम है तो अभी तो तुम्हें हम इतने पूजने के लिए बता देंगे, गिनती नहीं है। स्वधर्मेंद्र को पूजो, सर्वार्थ सिद्धि के देव पूजो, लोकांतिक देव पूजो। अरे सची इंद्राणी किसकी? वो सम्यक दृष्टि होती है, वो भी एक भवतारी होती है भाई साहब। आपको पता है सची इंद्राणी गुरुदेव समझाते थे कि कैसा वस्तु का स्वरूप है। वो जो स्वधर्मेंद्र की पत्नी सची इंद्राणी, स्वधर्मेंद्र की आयु होती है बहुत, और सची इंद्राणी की आयु होती है बहुत कम। तो वो स्वधर्मेंद्र की
32,000, मुझे तो अब संख्या याद नहीं, इतनी सची इंद्राणियां बदल जाती उसके काल में, और वे सबकी सब मोक्ष चली जाती हैं। तो उसमें ऐसा बताते थे गुरुदेव कि वो सची इंद्राणी जो उसकी पत्नी है, देखना ध्यान से, वो वहां से देवगति छोड़ी और यहाँ मनुष्य गति में आई और उसने दीक्षा धारण करी और केवल ज्ञान, तो वो ही स्वधर्मिंदा के नमस्कार करता है। हेलो, उतनी भक्ति भाव से जो स्वधर्मिंद जानता है अवधि ज्ञान, ये अभी मेरी सुची इंद्राणी थी और अब जो केवली भगवान बन गए, और उतनी भक्ति भाव से, ओ क्या गजब का स्वरूप है। हटाओ पर्याय दृष्टि, क्या रखना पर्याय दृष्टि। जब वो अपनी अभी थोड़े देर पहले एक भाव में पत्नी थी और अगले भाव में केवली, और वो ही स्वधर्मिंद खड़ा है वहां नमस्कार कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि मैं कैसे नमस्कार करूं, ये तो यार मेरी पत्नी थी, और ये भी नहीं सोच रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, जबकि वो भी चाहे सम्यक दृष्टि है, शांत है, ठीक है, कोई बात नहीं। यही तो गजब गजब की बात है।